हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरम 4, थ्योरम 5 और एक्सरसाइज सेट 5.3। तो थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है और एक्सरसाइज सेट 5.1 और 5.2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है थ्योरम का भी और एक्सरसाइज का भी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 4। तो थ्योरम 4 क्या बोल रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब क्या है कि एक लाइन जो है वह सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो आपको प्रूफ करना है कि वही लाइन जो है जो सेंटर से आ रहा है कॉर्ड पर, तो वह परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं प्रूफ थ्योरम 4 का। तो हमें क्या दिया गया है इसमें, गिवन में पहले लिखेंगे। गिवन में ए सर्कल विथ सेंटर सेंटर ओ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी। ओके, कॉर्ड ए बी लेट कर लेते हैं, या ये दिया गया है तो चलो यहाँ पर सेंटर को ओ कर लेते हैं एंड एक कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं और ये कॉर्ड का नाम ए बी कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, पी क्यू आर एस जो मन में आपका आए। चलिए, तो ये कॉर्ड है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन की, एक लाइन है जो सेंटर को, ओके, जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है और ये जो लाइन है सेंटर को ज्वाइन कर रहा है और को इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जाकर ज्वाइन कर रहा है। यानी कि एक लाइन है जो सेंटर को और इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ओके, और यही लाइन क्या है, ये परपेंडिकुलर है, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए ओ को ज्वाइन करेंगे और फिर हम बी ओ को भी ज्वाइन करेंगे। ओके, ये ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। चलिए, तो इतना हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना है, ये जो ओ जो लाइन है इसका हम नाम पी कर लेते हैं। ओके, तो ओपी जो है यह परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी कॉर्ड पर। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया वो आप जरूर लिखना। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोगों ने, ए ओ और बी ओ को ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रूफ। तो अब हमें देखो यहाँ पर 90 डिग्री दिखाना है। ओके, यानी कि जो ओपी परपेंडिकुलर है इसका मतलब हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर हम कंग्रुएंट करेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल इसमें ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ओके, तो देखो ए ओ पी में इस वाले में क्या है, ए ओ और बी ओ आपस में इक्वल है। यानी कि इस वाले ट्रायंगल का ए ओ और इस वाले का बी ओ आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है बताओ आप लोग, ये रेडियाई है सर्कल का, है ना, तो आपस में इक्वल भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और क्या है, देखो ये ए पी और बी पी आपस में इक्वल है, ये दिया गया है आपको। एंड आप ये लिख सकते हो यहाँ पर गिवन में, एंड ए पी इक्वल टू बी पी, ये आपको दिया गया है। क्योंकि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, कि कॉर्ड को मिड पॉइंट पे यह कट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है इस कॉर्ड को मिड पॉइंट पर, है ना, तो ये दिया गया है आपको। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए पी इक्वल टू बी पी। ओके, यहाँ आप गिवन कर लो या इक्वेशन 1 भी कर सकते हो आप। उसके बाद देखो और क्या दिया गया है हमें, और क्या दिया गया है, तो अब देखो ये वाला, देखो ये तो हो गया एक साइड, ये एक साइड, और ये एक साइड देख लो आप।
कॉमन है दोनों में ये, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, OP इक्वल टू OP, ये कॉमन है, हमें दिया गया है या कॉमन ही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब देखो साइड साइड और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP बाय साइड साइड साइड। ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। वैसे अभी आपको 90 डिग्री नहीं दिखाना है, आपको प्रूफ करना है। ओके, तो चलो इसको मैं ऐसे राउंड कर लेते हैं फिलहाल। ओके, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, CP/CT से हो जाएगा ना इक्वल। तो लिख लेते हैं इसको एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे, APO कर ले इसको। चलिए ठीक है, APO ये किसके इक्वल होगा, BPO के। तो इसको BPO कर लेते हैं, ये CP/CT से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अभी तक हमें 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ है अभी हमसे। ओके, चलिए तो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। इसको आप इक्वेशन सेकेंड कर लो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब देखो आप यहाँ पर APB क्या है, APB इज ए स्ट्रेट लाइन है, ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल APO प्लस एंगल BPO का सम 180 डिग्री आएगा। ये वीडियो में यहाँ पर आया। चलिए तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब कैसे, लीनियर पेयर से। ओके, चलिए तो APO को हम अभी रहने देते हैं, APO। जहाँ BPO है वहाँ पे हम APO लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो चलो एक को आप हटा दो, एक को रखो आप। तो मैंने APO को रखा और इसको हटा दिया, BPO को। क्लियर है। तो APO यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लो, दोनों ही सेम एंगल है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APO कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, कट कर लो इसको आप, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से एंगल APO कितना आ गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आ गया इसका मतलब क्या है, जब 90 डिग्री आ गया इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है OP जो पास हो रहा है सेंटर और इस कॉर्ड को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस AB पर। ओके, यानी कि OP जो है परपेंडिकुलर है AP पर। क्लियर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू BP। प्रूव्ड। आपको यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। ओके, चलिए तो अब समझते हैं अगला थ्योरम नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 5 को सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम 4 का कन्वर्स है, उसका उल्टा है। वहां पर क्या था, उसमें आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। ओके, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिया गया है ये। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सपोज करो ये सेंटर O है, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यह कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर आपको दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ तक। ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको प्रूफ करना है कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो हम कॉर्ड को AB मान लेते हैं। आपको यहाँ पर ये P कर लेते हैं, AP इक्वल टू PB प्रूफ करना है। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, AP इक्वल टू PB दिया गया था, आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या है, आपको परपेंडिकुलर दिया है। ओके, और AP इक्वल टू PB प्रूफ करना है, तो है ना कन्वर्स ये। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या दिया गया है हमें, ए सर्कल लिख लेते हैं। हमेशा आपको सर्कल को लेट करना है कि सर्कल में आपने एज्यूम क्या क्या किया है, लेट ए सर्कल, या आप सीधा गिवन लिख सकते हो या लेट करके लिख सकते हो, ए सर्कल
विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड, कॉर्ड को हमने क्या माना, ए बी। ओके, ए बी कॉर्ड है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है क्या, ए पी इक्वल टू पी बी। ओके, या आप लिख सकते हो ओ पी बाइसेक्ट द ए बी। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं ए पी इक्वल टू पी बी हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ओ ए को और ओ बी को। क्लियर, तो लिख लेते हैं ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। ओके, आप ए ओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, बात तो एक ही है ना। चलिए, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और आपको गिवन में दिया गया है, क्या दिया गया है, ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये भी आप लिख लो। एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सब आपको स्टेप्स ध्यान में रखना है। पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है ये आप लेट कर रहे हो वो आप लिखना। ओके, उसके बाद जो प्रूफ करना है आपको वो लिखना है। फिर जो कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप, अगर नहीं होगा कंस्ट्रक्शन तो आप कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखोगे। ओके, उसका प्रूफ लिखना है। क्लियर है। तो ये सब कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है जब भी आप थ्योरम को प्रूफ कर रहे हो। चलिए, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड इन ट्रायंगल बी ओ पी, समझना ध्यान से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, अब हमें देखो क्या करना है, ये हमें यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है ना, ये ए पी और पी बी इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, देखो ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये दिया गया है परपेंडिकुलर। ओके, ये ए ओ और बी ओ तो खैर इक्वल होगा ही क्योंकि रेडियस दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। और इसके अलावा हमें और क्या दिया गया है, ये कॉमन है तो हो गया कंग्रुएंट। तो लिखते हैं इसको, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, ए पी ओ लिख ले। एंगल ए पी ओ ये किसके इक्वल है, बी पी ओ के, है ना। तो लिख लेते हैं इसको बी पी ओ, ये गिवन में है। गिवन या इक्वेशन आप 1 कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद देखो ए ओ और बी ओ आपस में इक्वल है, ए ओ इक्वल टू बी ओ। क्यों, ये रेडियाई है सर्कल का। ओके, अब आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि जो रेडियस है ये सिंगुलर है और जो रेडियाई है ये क्या है, प्लुरल है। ओके, यहाँ पर दो रेडियस की बात हुई है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रेडियाई लिख रहे हैं। तो ये रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई प्लुरल है। ओके, चलिए हो गया इतना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो ये जो मैंने लिखा ये क्या है, राइट एंगल। ओके, उसके बाद हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। राइट एंगल ध्यान से देखना आप, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, यानी कि आरएचएस से कंग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल एओपी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी बाय आरएचएस। ओके, आरएचएस यहाँ पर आप लिख सकते हो 90 डिग्री। ओके, ये आरएचएस से इक्वल है। तो हम यहाँ से ये वीडियो में नहीं आ पाया। ओके, ये कंग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एपी और पीबी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। सो एपी इक्वल टू बीपी हो गया ना इक्वल। यहाँ से प्रूफ लिख सकते हो आप, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, हेंस ओपी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, प्रूव्ड। क्लियर है, इसको आप सीपीसीटी कर लो। समझ में आ गया, हो गया प्रूव्ड ये। चलिए, तो आपको बस यही प्रूफ करना था कि ये जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से आया है कॉर्ड पर गिरा है, ये कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए, तो इसी के साथ ये थ्योरम भी कंप्लीट। आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब समझते हैं एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेट 5.3 का, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्ट्स टू
थ्योरम 4 इज ट्रू। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि थ्योरम 4 का कन्वर्स जो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है वो सही है। आपको प्रूफ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि थ्योरम 4 का कन्वर्स जो है वो सही है या ट्रू है। ओके, और आगे बोला है दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर आपसे पूछ रहा है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पर, ओके, वह कॉर्ड को क्यों बाइसेक्ट करता है ये आपको बताना है। एक तरीके से आपको थ्योरम प्रूफ करना है, यानी थ्योरम 4 का जो कन्वर्स है जो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है थ्योरम को। ओके, तो ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थ्योरम ये रहा थ्योरम 5, बस इसी को आपको प्रूफ करना है सेम टू सेम, है ना। तो इसी को आपको प्रूफ कर देना है एक तरीके से। क्या है ये आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ना। देख लो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ओके, इस कॉर्ड पर, ओके, तो यह कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यह आपको प्रूफ करना है। तो बस थ्योरम ही तो है ना ये, और कुछ नहीं है। तो चलो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो एक तरीके से क्या है ये क्वेश्चन 1 का भी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन 1 का भी सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व। इसको क्यों सॉल्व करें दोबारा फिर से, आप इसी को थ्योरम को ही प्रूफ कर लेना यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्कल के अंदर में एक आइसोसेलस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि जब आइसोसेलस यहाँ पर ट्रायंगल है तो दो साइड आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, अब ए से, ओके, ए वर्टेक्स से बी सी पर एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ओके, और ये पास हो रहा है सेंटर से, आपको ये प्रूफ करना है। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन में क्या दिया गया है, सर्कल के अंदर में एक ए बी सी यहाँ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ये भी आपको दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या प्रूफ करना है, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ओके, यानी कि ए से, वर्टेक्स ए से बी सी पर एक ऑल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये ऑल्टीट्यूड है, इसको हम क्या कर एम कर लेते हैं, ओके, यानी कि ए एम एक ऑल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किया गया है बी सी पर, साइड बी सी पर, यह सेंटर से पास हो रहा है, आपको ये प्रूफ करना है। जो आपको प्रूफ करना है आपको वैसा ही डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलिए समझ में आ गई चीज दिया गया है, तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं किया गया है तो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो आप ध्यान से, हमें सेंटर से ये एम पास हो रहा है ये प्रूफ करना है। तो ऐसा करते दोनों, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड में और एक ये ट्रायंगल, है ना। तो दोनों को हम कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए एम बी, ओके, ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो ये साइड यानी ए बी जो है यह ए सी के इक्वल है, ये गिवन में दिया गया है, ओके, ये रहा गिवन। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और क्या है बताओ, ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, चलो ये तो है ही। और क्या कर सकते हैं बताओ आप लोग, और इसमें क्या दिया गया है, और भी कुछ दिया गया है। हाँ देखो, इस एंगल को छोड़ देते हैं, ये ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जब ऑल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और 90 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद और क्या दिया गया है, ये एम दोनों में कॉमन है, ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो अब दोनों ट्रायंगल आरएचएस से हो गया प्रूफ, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी बाय आरएचएस। अब आरएचएस से कैसे देख लो, हमने क्या लिया है, एक लिया राइट एंगल, ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज देखो राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, है ना, ये हाइपोटेन्यूज है दोनों वाले ट्रायंगल का। उसके बाद एम क्या एक साइड हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड हो गया ना।
तो ये RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, एंगल की तो बात तो एंगल तो इक्वल है ही, ये साइड की हमें जरूरत है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख लो आप, सो BM इक्वल टू CM कर ले, तो BM और CM आपस में इक्वल हो गया। क्लियर है? तो बस आपको मेन प्रूफ करना था CPCT से, ये हो गया दोनों इक्वल। अब आप देखो हमें प्रूफ क्या करना था, जो मेन अभी वो आपने नहीं लिखा है। ओके, ये जो लाइन है, ये लाइन है AM, यह सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो अब समझना ध्यान से, कौन सा लाइन सर्कल में कौन सा लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जो सेंटर से पास होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ा भी है अभी। ओके, थ्योरम नंबर कौन सा, ये पढ़ा था आपने सेकंड थ्योरम में। ओके, तो अब देखो यहाँ लिखोगे आप, वी नो दैट a line passing through center bisects the chord। ओके, देखो जब कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब ये जो लाइन है यह सेंटर से ही पास हो रहा है। प्रूफ हो गया आपका। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा ये थ्योरम है, और अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझना, जहां पर नहीं समझ में आया हो आपको, वहां से आप वीडियो को बैक करके फिर से आप देख लेना। चलिए, क्लियर है? चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं अब। क्वेश्चन 3 है, two parallel chords of length 6 cm and 8 cm are on opposite sides of the center of a circle। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि दो पैरेलल कॉर्ड है, एक 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का, और ये अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर के अपोजिट साइड में है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। हमें पता करना है उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का डिस्टेंस, या दोनों कॉर्ड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें ये पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कॉपी में, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या दिया गया है, दो पैरेलल कॉर्ड है। चलो मैंने मान लिया एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है, और दोनों पैरेलल है। ओके, पैरेलल है तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, छोटा वाला जो है इसको 6 मान लेते हैं, और ये बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर है। ओके, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? आर अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों कॉर्ड जो है ये सेंटर के अपोजिट साइड है, यानी कि एक सेंटर के इस तरफ और एक इस तरफ है। ओके, चलिए, और आपको रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर है, अगर इसका अगर यहाँ पर है, तो इसके बीच का, इस दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, AB कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर इस CD कॉर्ड का यहीं से होगा, सेंटर से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये अगर निकाल ले, दोनों को फिर ऐड कर दे तो मेरा आ जाएगा। ओके, चलिए इसको हम कर लेते हैं P कर लेते हैं, और इसको M कर लेते हैं। ओके, तो हमें OP और OM का लेंथ निकाल करके दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल यहाँ पर हम। तो एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये रेडियस। चलिए इसको तो सीधा कर लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर। ओके, तो जब सेंटर से है ये लाइन, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपने पढ़ा है थ्योरम में। क्लियर है यहाँ तक? और ये AB का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से AP कितना हो जाएगा, ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो 3 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया, आपको लिख कर समझाना पड़ेगा ना। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले डायग्राम को, फिर समझते हैं यहाँ पर। तो हमें इसके माध्यम से ये निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, AP निकालना है। तो पहले ये लिखो आप, वी नो दैट, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वी नो दैट, क्या आप कितना जानते हैं, वी नो दैट
लाइन फ्रॉम सेंटर, लाइन फ्रॉम सेंटर, सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, या यहाँ पे आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है, ये थ्योरम आपने पढ़ रखा है। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं, और हमें एपी निकालना है, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी होगा ना, हाफ ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एपी और पीबी इक्वल है। ओके, चलिए तो यहाँ से हम एपी निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू ए बी कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा, ये 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, ये निकाल लेंगे, सी एम निकाल लेंगे। तो ऑल्सो सी एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, सी डी का हाफ होगा ये। तो सी एम इक्वल टू सी हाफ ऑफ सी एम। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी एम इक्वल टू एम डी हो जाएगा, होगा ना ये। चलिए तो यहाँ से अब आप निकाल लो, 1/2 सी एम कितना है, 8 सेंटीमीटर का, कट कर लो इसको आप 4। तो यहाँ से सी एम कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। ओके, मैंने कट किया सिर्फ और नीचे लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक, कि आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा इतना। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इजीली। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले में आते हैं ट्रायंगल में, किसमें, ए ओ पी में। क्योंकि हमें 2 साइड पता है तो थर्ड साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल ए ओ पी। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब देखो थ्योरम क्या बोलता है, थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एओ का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा ओपी के स्क्वायर और प्लस एपी के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर एओ का स्क्वायर आपको दिया गया है 5, एओ कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी कितना दिया गया है, ओपी हमें निकालना है, ओपी स्क्वायर। एपी कितना निकला है मेरा, एपी 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आप इधर कर लो। ओके, तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो आप इसको सीधा कर लो, अब ओपी स्क्वायर कितना आ जाएगा, घटा लो आप इसको, 16 या 16 आ गया ये 16। तो ओपी कितना आ जाएगा यहाँ से, ओपी आ जाएगा यहाँ से √16 यानी कि 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ओपी आ गया, ओपी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। तो रूट से बाहर निकल गया 16, तो 4 आ गया ये, तो ओपी निकल गया। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का निकाल लेंगे ये हम, ओ एम का लेंथ। तो ओपी कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया ना। अब हम इसी प्रकार से ओ एम निकाल लेंगे इस वाले में जा करके ट्रायंगल में। तो हम आते हैं ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल किसमें, देख लो आप ध्यान से, सी ओ एम में। ओके, आएंगे सी ओ एम में। तो अब देखो सी ओ एम में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो सी ओ का स्क्वायर जो होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ओ एम के स्क्वायर के इक्वल प्लस सी एम के स्क्वायर के इक्वल, दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। सी ओ दिया गया 5, रेडियस ही तो है ना ये, इक्वल टू ओ एम हमें पता करना है, तो ओ एम के स्क्वायर को लिखते हैं ऐसे ही। सी एम स्क्वायर कितना, सी एम कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना 25 आएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको आप इधर कर लो। ओके, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ओ एम का स्क्वायर इधर करके आप घटा लो, इसमें से 25 में से 16 घटा लो, तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये बताओ आप लोग, 9 आएगा, ये आएगा। और स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, रूट बन गया एक ही स्टेप में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैंने घटा लिया इसको, आया 9, स्क्वायर को भेजो आप इधर, रूट बन गया। तो ओ एम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ओ एम।
क्लियर है। चलिए, तो ओ एम निकल गया और ओ पी निकल गया। देख लो आप ओ एम ओ पी किधर, एक बार फिर से डायग्राम में ये रहा ओ पी और ओ एम। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा मेरा मिड पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, पी एम निकालना है एक तरीके से। पी एम कहाँ है देख लो आप लोग डायग्राम में, ये रहा पी एम। पी एम हमें इसका डिस्टेंस पता करना है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ओ पी को और ओ एम को ऐड करेंगे। तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस ओ एम। ओके, यानी कि 4 + 3 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पर, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन both chords इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब तो क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो ये इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होता है आपका 5.3। तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करो, यहाँ पर आपको न्यू एनसीईआरटी और न्यू आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, डाउट क्लियर करो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।